हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल पे जॉब्सलर 247 पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है 29 मई को। बहुत सारी पोस्ट के लिए आपका एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड हो गया, आपका सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर हो गया, इन सब के लिए आपका एग्ज़ाम सेम डे ही होगा और सिलेबस इनका सेम है। दैट्स वाई आपका एग्ज़ाम एक ही होगा इन सब पोस्ट के लिए। सो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी वगैरह रहेगी वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगा उसका लिंक। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करेंगे कि आपको शेड्यूल कैसे मेंटेन करना है। मटेरियल आपके पास इनफ है, मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से आपने मटेरियल अरेंज करना है और कौन कौन सी वीडियोस आपको फॉलो करनी है। एंड वन मोर थिंग कि उस वीडियो में एक चीज़ छूट गई थी जो कि इंडियन हिस्ट्री थी। इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। इंडियन हिस्ट्री की आप कहाँ से रीड कर सकते हो ट्रिक के साथ, वो है जेके लेटेस्ट इन्फो की प्लेलिस्ट है। जेके लेटेस्ट इन्फो चैनल है, आप सबको पता है। उसकी जो प्लेलिस्ट है इंडियन हिस्ट्री वाली, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें बाकी जो भी लिंक्स हैं सब अवेलेबल हैं वहाँ पे, इसलिए इंडियन हिस्ट्री का लिंक भी उसी में ऐड कर दूंगा। वो प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हो और उसमें जो वीडियोज़ हैं उनको कंप्लीट थॉरली वॉच करना। और उससे क्या होगा कि आपको जो एक हिस्ट्री का डर है या फोबिया है वो ख़त्म हो जाएगा और आप हिस्ट्री को अच्छे से कर पाओगे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर। ये बात होगी इंडियन हिस्ट्री की। बाकी तो हमने सब कवर कर लिया था। आज हम टाइम टेबल की बात करते हैं कि आपने अपना सिलेबस विद इन टाइम कैसे कवर करना है। आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो, डे 1 की हम बात करेंगे। जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसका सिलेबस आपने टाइमली कवर करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये जो मैं टाइम टेबल आपको बता रहा हूँ ये कॉपी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। आप अपना टाइम टेबल खुद सेट करना है, बिकॉज़ मुझे नहीं पता आपका शेड्यूल कैसा रहने वाला है। अपने अकॉर्डिंग सेट करना और इससे आपको हेल्प होगी कि टाइम टेबल कैसे एक्चुअल में बनाया जाता है एग्ज़ाम के लिए। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश का मैंने स्लॉट रखा है सुबह मॉर्निंग 5 AM टू 7 AM, 2 आवर्स का टाइम स्लॉट रखा है। और जनरल इंग्लिश जो है ये आपकी डेली चलेगी, डेली बेसिस पे। यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम आने वाला है तब तक आपकी डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 2 आवर्स के लिए आपकी इंग्लिश चलेगी। उसके बाद जो करंट अफेयर्स हैं, जो मैगज़ीन मैंने आपको बताई हुई है लास्ट वीडियो में, वो आपने रीड करनी है 7 AM टू 9 AM। इसको भी 2 घंटे देने हैं एंड ये डेली बेसिस पे आपने करना है। उसके बाद आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री होगी, कल्चर हो गया, जियोग्राफी होगी। इसमें क्या है कि अपने हिसाब से आपने सेट करना है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ना है। JNK के रिलेटेड हिस्ट्री पढ़नी है या जियोग्राफी पढ़नी है पहले या कल्चर पढ़ना है। अकॉर्डिंगली उसको सेट कर लेना अपने हिसाब से कि इतने टाइम के बीच आपने JNK के रिलेटेड ही करना है। उस टाइम में आप कौन सा सब्जेक्ट पहले करोगे कौन सा बाद में करोगे। ये रहेगा आपका 10 AM टू 12 नॉन तक, यानी कि 12 PM तक आपका 10 से 12 तक जो है आपका जम्मू कश्मीर का जो भी टॉपिक है वही रहेगा। अदर देन उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं रहेगा। ये भी आपका डेली बेसिस पे चलेगा। ये जो इंग्लिश है, करंट अफेयर्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर का जो टॉपिक है ये आपके डेली बेसिस पे रहेंगे। उसके बाद आपका आता है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री जो आपकी रहेगी वो 1 PM टू 6 PM। ध्यान से सुनिए। आपका JNK का जब टॉपिक ख़त्म हो गया 12 नॉन पे, उसके बाद 1 घंटे की आप ब्रेक ले सकते हो। इंडियन हिस्ट्री जो है ये आपकी 1 PM से 6 PM तक चलेगी।
सो बिकॉज़ इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको इसको कवर करना और इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना अपने आप में डिफ़िकल्ट है। सो इसलिए इतना टाइम इसको चाहिए। और ये अल्टरनेट डेज़ पे होगी, यहाँ पे मैंने डेली मेंशन नहीं किया है बिकॉज़ ये अल्टरनेट डेज़ पे होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम डे 2 की बात करेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी जो है वो आपकी 7 PM टू 10 PM रहेगी, यानी कि शाम को 7 बजे से रात 10 बजे तक आप क्या करोगे, इंडियन जियोग्राफी। डे फर्स्ट की बात करूँ मैं। उसके बाद आपका आएगा 10 PM ऑनवर्ड्स, 12 AM तक पढ़ सकते हो या 11:30 तक पढ़ सकते हो, जितना इफेक्टिवली आप रीड कर सकते हो, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। सो आपका लास्ट टाइम आपका मैथमेटिक्स होगा। मैथमेटिक्स मैंने इसलिए रखा है बिकॉज़ इसको प्रैक्टिस करना है आपने, इसमें आपको कोई क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपका दिमाग जो है वो टायर्ड होगा, आपको थकान सी फील हो रही होगी, नींद भी आ रही होगी। सो मैथमेटिक्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट जो कि आपको रात में करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, आप अपने हिसाब से देख लेना आपको किस टाइम सूट करता है ये सब्जेक्ट। सो 10 PM टू 12 AM तक आपका ये जो है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट चलेगा। ये डेली बेसिस पे चलेगा। मैंने आपको बता दिया डेली बेसिस पे आपके इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जम्मू कश्मीर का टॉपिक और जो आपका मैथमेटिक्स है ये आपके डेली बेसिस पे चलेंगे। बाकी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी ये अल्टरनेट डेज पे चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं डे 2 की। अभी यहाँ पे देखिए हमने डे 1 की बात कर ली है, अब डे 2 का जो टाइम टेबल है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं एज यू ऑल नो। जनरल इंग्लिश 5 to 7 AM। करंट अफेयर्स मैंने बताया आपको कि डेली बेसिस पे चलेंगे 7 to 9 AM। जम्मू कश्मीर का जो टॉपिक होगा वो 10 से 12 चलेगा आपका 10 AM टू 12 नॉन। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपके अल्टरनेट डेज पे टॉपिक चलने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डे 1 में आपका था इंडियन हिस्ट्री, अभी आपका जनरल साइंस आ जाएगा 1 से 6 बजे तक, 1 PM टू 6 PM तक। उसके बाद आपका रीजनिंग आ जाएगा 7 to 10 तक आपका रीजनिंग रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रीजनिंग मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जो डेली बेसिस पे आपका मैथमेटिक्स है वो चलता रहेगा 10 PM टू 12 AM। सो डेली बेसिस वाले सब्जेक्ट आपके डेली चलते रहेंगे। और जो आपके अल्टरनेट डेज़ पे हैं ये सब्जेक्ट अल्टरनेट डेज़ पे इसलिए रखे हुए हैं, जनरल साइंस, रीजनिंग हो गया, इंडियन जियोग्राफी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, ये सब्जेक्ट थोड़ा इनका सिलेबस वास्ट है। और आप अगर इंडियन हिस्ट्री डेली करोगे तो आप बोर हो जाओगे। और जनरल साइंस जो है ये एक दिन करोगे, एक दिन हिस्ट्री करोगे, सो आपको एक चेंज देखने को मिलेगा और आपका सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर होगा। सो आपको माइंड में एक क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि हाँ कल मुझे ये सब्जेक्ट नहीं करना, आज ही करना है और आज ही इसको प्रिपेयर करना है, इतने नोट्स इतने टाइम में कवर करने हैं मुझे। देन आपका जो टारगेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद रीजनिंग होगी, उसके बाद मैथ्स। ये डे 2 की आपकी रूटीन रहेगी। उसके बाद डे 3 में आपका सेम जो डे 1 में आपने किया वो आपका सेम इसमें आ जाएगा। जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जम्मू और कश्मीर का जो टॉपिक होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स ये आपके डेली बेसिस पे हैं। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी ये आपका डे 3 पे चलेगा। डे 1, डे 3 ऐसे आपका ये 2 सब्जेक्ट चलेंगे। सिमिलरली आपका डे 4 में आपका जो है ये सब्जेक्ट जो है ये आपके डेली बेसिस पे चलेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। सो जनरल साइंस और रीजनिंग जो है ये डे 4 पे आ जाएगी। सो ऐसे आप अपना टाइम टेबल और शेड्यूल सेट कर सकते हैं। सो इसमें ये टाइम टेबल और शेड्यूल आप बोलोगे तो ये तो बिल्कुल ही कंजेस्टेड हो गया, हम रेस्ट कब करेंगे, बाकी और जो भी काम है वो कैसे करेंगे। सो ये एक एग्जांपल है आप सबके लिए कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। अगर आप एक सब्जेक्ट लेके फॉर एग्जांपल आप जनरल इंग्लिश एक दिन लेके बैठे हुए हो, दूसरे दिन आप करंट अफेयर करोगे, तीसरे दिन आप जम्मू और कश्मीर का कल्चर करोगे
उसके बाद जियोग्राफी करोगे, उसके बाद JNK की हिस्ट्री करोगे, देन उसके बाद जनरल साइंस करोगे, फिर रीजनिंग करोगे, फिर मैथमेटिक्स करोगे। उसके बाद आपका जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन जियोग्राफी है, वो करोगे। देन आपका ये 2-3 हफ्ते का शेड्यूल बन गया। आप सिंगल सिंगल सब्जेक्ट पढ़ोगे। उसके बाद 3 हफ्ते के बाद आप रिपीट करोगे जनरल इंग्लिश। समझ रहे हो? जनरल इंग्लिश रिपीट करोगे। आपने जो पढ़ा होगा वो भी आपके माइंड से आउट हो चुका होगा, आपको कुछ नहीं याद आएगा कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा भी था। सो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को कवर करना पड़ता है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट पढ़ोगे दूसरा छोड़ दोगे, दूसरा पढ़ोगे वो छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब ही यही है कि आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। सो ये शेड्यूल आपका रहेगा। और एक सब्जेक्ट जो है वो अल्टरनेट डेज पे चलेगा, बिकॉज जो भी आप रिवाइज करोगे या जो भी आप पढ़ोगे वो आपको 2-3 दिन तक एटलीस्ट रिटेन रहेगा। और उस सब्जेक्ट को आप अगर अल्टरनेट डेज पे करते रहोगे एक दिन छोड़ के, सो आपको उस सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ भी बन जाएगी और आप बोर भी नहीं होगे और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। सो ये जो रूटीन है ये आपकी 30 डेज़ तक चलेगी। 30 डेज़ आज से लेके 30 डेज़ तक आपकी ये रूटीन चलने वाली है। अब जो स्टूडेंट्स हैं जॉब वगैरह कर रहे हैं, जो भाई बंधु जॉब वगैरह कर रहे हैं, जो आगे पीछे काम वगैरह करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो अकॉर्डिंगली सेट करें अपना टाइम टेबल। टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। सब्जेक्ट का टाइम जिसमें वो ज़्यादा वीक हैं वो 2 घंटे रख सकते हैं। कोई ज़्यादा अगर सब्जेक्ट पढ़ना है उसको 3 घंटे कर सकते हैं और किसी को 1 घंटे रख सकते हैं सब्जेक्ट को। सो ऐसे टाइम टेबल अपना सेट कर सकते हैं। और हर एक सब्जेक्ट को आपने अल्टरनेट डेज पे टच करना है और कुछ सब्जेक्ट जो है वो डेली बेसिस पे रखना, ताकि आपका सिलेबस इफ़ेक्टिवली कवर हो जाए। सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे आपका सिलेबस डेफिनेटली विद इन टाइम कवर हो जाएगा। 30 डेज़ में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अगर इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे देन आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं ये सिलेबस कवर करने में। सो 30 डेज़ में आपने ये कवर करना है। उसके बाद जो आपका आएगा 30 डेज़ में आपने इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। जो भी मटेरियल वगैरह है उसको अरेंज करके एक अपनी समझ से एक बार इनको गो थ्रू कर लेना है और साथ साथ में रिवाइज भी करते रहना। जो पढ़ोगे अगले दिन उसको थोड़ा बहुत नेक्स्ट डे रिवाइज कर लेना, फिर आगे जो टॉपिक पढ़ना है उसको स्टार्ट करना। सो ऐसे करते करते आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और एक आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी सब्जेक्ट पे। सो कुछ जो स्टूडेंट्स है वो अपना टाइम टेबल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश मैंने रखा है, यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और रख सकते हैं। सो ऐसे चेंज कर सकते हैं अपने टाइम टेबल को। बट मैंने आपको एग्जांपल बताई कि आपने इस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करना है ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को टच कर सको। सो करंट अफेयर आप डेली पढ़ सकते हो, इंग्लिश आप डेली पढ़ सकते हो। जम्मू कश्मीर का जो टॉपिक है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, सो ये आप डेली पढ़ सकते हो। मैथमेटिक्स आप डेली पढ़ सकते हो। और जो जनरल साइंस रीजनिंग है इनका टाइम जो है मैंने ज़्यादा रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज़ आपको ये एक दिन पढ़ना है, फिर उसके बाद दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद फिर रिपीट करना है इसको। सो उस हिसाब से तभी मैंने इसका टाइम जो है वो ज़्यादा रखा हुआ है। इसमें आपकी फ़िज़िक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन आएगा। बाकी जो सिलेबस के बीच में जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपको खुद कवर करने हैं। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल ये सेट कर लेना और किस दिन कौन सा टॉपिक करना है ये आपने खुद डिसाइड करना है। मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे अपना टाइम टेबल शेड्यूल करना है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि 30 डेज़ में ही क्यों कवर करना है, या मैं आपको बता देता हूँ 30 डेज़ का क्यों मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज 30 डेज़ के बाद आपने रिवाइज करना है। 30 डेज़ तक आपने इसको पढ़ना है, अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ना है। उसके बाद 31st डे पे आप इसको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दोगे। रिवाइज़ आपने करना है अप टू एग्ज़ाम। जब 29 ऑफ मई को आपका एग्ज़ाम होना है उसी दिन ही होगा। सो
उस दिन तक आप अपना सिलेबस जो है वो कवर कर लोगे। कुछ बंदे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट्स आगे पीछे हो जाएंगी, हो सकता है वेटनरी फार्मासिस्ट का अलग हो जाए, वाइल्ड लाइफ गार्ड का अलग हो जाए, बेशक अलग हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है अलग हो जाए, इतनी बड़ी बात नहीं है। जब सिलेबस ही सेम है तो एग्ज़ाम एक भी तो हो सकता है ना। उन्होंने डेट ही जब एक दी है तो उसका क्या रीज़न क्या हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक ही होगा और सिलेबस ही सेम है। तो बेसिक देखना है आपने, सिलेबस देखना है। अगर सिलेबस डिफरेंट होता तो तब आप कह सकते हैं हाँ हमें सिलेबस कवर करने में टाइम लगेगा, सो आप एग्ज़ाम जो है वो अल्टरनेट डेज पे रखो या मतलब डेट्स आगे पीछे कर दो। सो अभी आप ये बात तो ये जो मुद्दा है ये उठा नहीं सकते, बिकॉज सिलेबस तो आपका सेम है, एक ही सिलेबस आपने कवर करना है, तो एग्ज़ाम भी तो सेम ही हो सकता है ना। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। सो 30 डेज़ में आपने ये कवर करना है, उसके बाद आपने जो रिवाइज़ करना है, जो आपने 30 डेज़ में कर लिया उसको रिवाइज़ करना है अगेन एंड अगेन। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको लगती है, वो छूट गई है, वो आप कर सकते हो, बट मेन जो आपका फोकस रहेगा वो रिवाइज़ करने पे रहेगा। आपने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करना है। जो आपका टाइम टेबल रहेगा वो ऐसे ही सेट कर लेना। सो सब्जेक्ट जो हैं वो रिवीजन में थोड़े कम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट मेंशन है, यहाँ पे आप 5 कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन थोड़ी इंक्रीज़ कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करना, बिकॉज आपकी रूटीन जो है वो बनी हुई है। सो आपका सिलेबस कवर होता रहेगा और रिवाइज़ इतना करना है कि एग्ज़ाम के दिन तक आपको ऐसा लगे कि एक अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हमने सारा सिलेबस कवर किया हुआ, ऑलमोस्ट टच किया हुआ है, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बात करते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के 4 से 5 दिन पहले, उससे पहले आपने बहुत ज़्यादा स्टडी करना है। जितना आप कर सकते हो उतना करो, रिवाइज़ जितना करना है करो। 2 घंटे सोना है, 3 घंटे सोना है, वो अपने पे रखो। बट एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आपने क्या करना है, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं, आपने क्या करना है कि जो 5 दिन पहले होंगे अपनी रूटीन जो है वो नॉर्मल कर लेनी है। नॉर्मल इन द सेंस कि आपने जो स्ट्रेस है वो कम लेना है। सिलेबस आपका मैक्सिमम कवर हो चुका है, रिवाइज़ आपने बहुत सारा कर लिया है। सो आपने सिर्फ रिवाइज़ करना है और थोड़ा सा जो हैक्टिक शेड्यूल है उसको थोड़ा सा रिलीज़ करना है, थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा सा उसको छूट देनी है। सो आपने जो नींद है वो प्रॉपर करनी है, 4 घंटे की कर रहे हो 5 घंटे की करो। सो अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल थोड़ा सेट कर लो, ताकि आप एग्ज़ाम वाले दिन बीमार ना पड़ो और स्ट्रेस्ड ना रहो। तो उस हिसाब से आपने क्या करना है, 5 दिन की जो शेड्यूल है एग्ज़ाम से पहले वो एक स्मूथ वे में आपने लेनी है और एक पॉजिटिव वे में सोचना है कि एग्ज़ाम ही है और कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। आपका जो भी आपने किया है वो बेस्ट ही किया अपनी तरफ से। सो आपके जो सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आने वाला। जब एक दिन आपके एग्ज़ाम को रह जाएगा, अगले दिन आपने क्या करना है कि बहुत ही मिनिमम स्टडी करनी है, कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करना है, बहुत मिनिमम रखना है। सो क्या करना है कि रात को जल्दी सोना है, सुबह आराम से उठो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से उठना है। अगर सुबह जल्दी उठोगे, नॉर्मल रूटीन से हट के आप काम करोगे, आपको एग्ज़ाम के टाइम पे नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। सो आपकी जो मेहनत की हुई है वो बेकार हो जाएगी, आप अपना 100% वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बुक्स की तरफ ज़्यादा नहीं भागना, बिकॉज़ आपने बहुत ज़्यादा पढ़ ली है। सो उस दिन पढ़ने से आपका ना ही कुछ बिगड़ेगा, ना ही कुछ नया उससे होगा। आपने क्या करना, आपको लगेगा हम भूल रहे हैं, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसने सब कुछ स्टोर करके रखा हुआ है। सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो निकालेगा एग्ज़ाम में, वो खुद ही निकालेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो हार्ड वर्क करना है, बट उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। सो स्मार्ट वर्क के साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह बना लो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।